पार्ट जून 2020 नेट इकोनॉमिक्स का पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी गुणक निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर है उसका कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, बेसिकली वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 1/1 - सी यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। एंड 1 - टी जो है ये क्या है, टी यहाँ पे शो कर रहा है रेट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम की मांग वक्र में वामावर्ती विचलन जो है वो किसके कारण होता है। तो श्रम की जो मांग है अगर उसमें कोई भी डाइवर्जेंस आता है, विचलन आता है, तो वो किसकी कमी के कारण आता है, वो आता है श्रम की जो सीमांत उत्पादकता है उसमें कमी के कारण। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो श्रम की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है उसमें अगर कमी आ जाती है तो श्रम का जो मांग वक्र है उसमें क्या है, डाइवर्जेंस आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन में हम निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है हम पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो हम उसमें किसका उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उसमें हम व्यष्टिमूलक समष्टिमूलक, व्यष्टिमूलक और समष्टिमूलक मीन्स क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों के जो भी आर्थिक सिद्धांत हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, परंतु उसमें हम उसका क्या है, उसका विस्तार, अनुकूलन और समेकन का भी जो है स्टडी वो करते हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और रीजन दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है और जो रीजन है वो कथन की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले कथन दिया है कि उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा यानी हाई पावर्ड मनी जो है वो दूसरे उन अन्य सभी प्रकार के मुद्रा का स्रोत है जो मुद्रा की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही है, हाई पावर्ड मनी वो क्या है, एक अन्य प्रकार का ऐसी मुद्रा का स्रोत है जो जो मुद्रा होती है उसको क्या है, मुद्रा की जो सप्लाई है उसको प्रभावित करता है। रीजन दिया है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है, वाणिज्य बैंक भी क्या है, ऋण का निर्माण करते हैं। दोनों कथन बिल्कुल सही है, लेकिन जो ये रीजन है कि इस कथन की क्या है, सही से व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से IMF का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो IMF का उद्देश्य नहीं है वो हमें बताना है। ध्यान से कैरी जो है वो आंसर, क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से हम पढ़ेंगे तभी जो आंसर है वो सही कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ाना, बिल्कुल सही है। संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। विनिमय दर की स्थिरता सुनिश्चित करना, ये बिल्कुल सही है। मतलब IMF के ये तीनों उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है निजी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना, तो ये इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, जो IMF है वो निजी क्षेत्रों को ऋण प्रदान नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट इनकम जो है यानी निरपेक्ष आय की संकल्पना है वो किसकी व्याख्या करता है। बेसिकली जो एब्सोल्यूट इनकम है और जो इनकम हाइपोथेसिस हम जो भी पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है, ठीक है, और एक लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है। जो भी 4 टाइप की हम हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है कंज्यूमर बिहेवियर से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उपभोक्ता व्यवहार। नेक्स्ट है, वायदा विनिमय दर उनके लिए लाभदायक है जो, इन कथन में से हमें बताना है कि किन किन के लिए वो लाभदायक है। तो सबसे पहला कथन देखते हैं, स्वयं की उस जोखिम से सुरक्षा चाहते हैं जो सम व्यवहार पूरा होने के पूर्व, उससे पहले ही विनिमय दर जो है उसमें पूर्व विनिमय दर में क्या है, परिवर्तन होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ये दांव पे लगाना चाहते हैं कि मुद्रा का जो मूल्य है वो बढ़ेगा, ये दांव पे लगाना चाहते हैं कि मुद्रा का मूल्य घटेगा। ठीक है, ये सब वायदा विनिमय बाजार क्या है, ये सब जो रिस्क है उनसे बचने के लिए। ठीक है, भविष्य में किसी समय बिंदु पे मुद्रा का विनिमय जो है वो करना चाहते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो वायदा विनिमय दर है उनके लिए ये चारों कथन जो है वो लाभदायक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दी गई श्रेणी का जो मानक विचलन है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन के रूप में हम डिनोट करते हैं इससे, और यदि उसी श्रेणी के प्रत्येक जो ऑब्जर्वेशन है उसकी अवलोकन जो है उसके पश्चात हम उसमें स्थिरांक यानी के जोड़ देते हैं, तो जो नई श्रेणी बनी है उसका मानक विचलन क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये किसके इक्वल होगा, डेविएशन के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्लेकर के जनसंख्या वृद्धि के जो चरण है निम्न में से चित्र के आधार पे जो ABC है इसके मध्य भाग का आशय क्या है वो हमें बताना है बेसिकली। ठीक है, ब्लेकर ने बेसिकली कितने चरणों में इसको डिवाइड किया है जनसंख्या वृद्धि के चरणों को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि ABC का जो मध्य भाग है ये क्या किसको शो कर रहा है, अर्ली एक्सपेंडिंग यानी प्रारंभिक विस्तार को शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन फलन दिया हुआ है हमें ये श्रम और पूंजी की सीमांत उत्पादों MPK और MPL को किस प्रकार दिया जाता है। तो MPK अगर हमने निकालना है तो वो क्या आएगा, ये K की वैल्यू जो है 0.2 है। ठीक है, अगर इसका हम MPK निकालेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल। और MPL अगर हम निकालेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 8 के इक्वल। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा MPL की वैल्यू आएगी 8 और MPK की वैल्यू आएगी 2। यानी ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही होगा एंड ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही होगा, यानी B ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, K अपॉन में L लिखेंगे तो ये कितना आएगा 0.2 एंड L अपॉन में K लिखेंगे तो ये कितना आना चाहिए 0.8 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकिंस साइमन की जो शर्तें हैं वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी B एंड D ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। जो निर्धारक डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए, 1 - A धनात्मक होना चाहिए और निर्धारक डिटर्मिनेंट 1 - A जो है वो ऋणात्मक होना चाहिए। सॉरी, डी B एंड D मैट्रिक्स 1 - A का प्रधान विकर्णी अवयव जो है वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, सी नहीं आएगा, सॉरी, इसका B एंड जो D है वो दोनों इसके राइट आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 3 राज्य हैं जिन्हें राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर राजस्व का अधिकतम प्रतिशत प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, मध्य प्रदेश आता है। ये 3 स्टेट हैं जिनमें 14वें वित्त आयोग के अनुसार इन तीनों राज्यों को सबसे ज़्यादा कर राजस्व जो है वो प्राप्त हुआ है। कर राजस्व का अधिकतम अंश जो है वो इन 3 राज्यों को प्राप्त हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है KYC मानकों की अपर्याप्तता अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक को निम्नलिखित गंभीर एवं प्रतिपक्ष जोखिम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B, यानी इसमें प्रतिष्ठा का जोखिम हो सकता है, अनुपालन जोखिम हो सकता है, विधिक जोखिम हो सकता है। ठीक है, KYC के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजशन रीजन का है कि औद्योगिक नीति जो सरकारी नीति के माध्यम से बाजार की असफलता है उससे उबरने के लिए व्यापार और विकास की वकालत करती है। बिल्कुल सही है, जो भी औद्योगिक नीति है वो यही करती है कि जो बाजार की मार्केट फेलियर है उससे उबरने के लिए क्या है, जो ट्रेड है या डेवलपमेंट है उसकी वकालत करती है। नेक्स्ट ये प्रौद्योगिकी जो है वो अंतरण को प्रोत्साहित करती है और अधिक उन्नत उत्पादों को उत्तरोत्तर क्या है, निर्यात करता है। बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो फर्स्ट सूची है, सेकंड सूची है रेखीय फलन, लीनियर प्रोग्रामिंग मैंने कल ही आपको बताया था। इस टाइप के प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, और द्विघाती प्रोग्राम क्या कौन सा होगा, 1 के साथ। ठीक है, घातांकी क्या बोलते हैं, जिसमें पावर के साथ भी कोई वैल्यू ऐड होती है। ठीक है, वो होता है घातांकी। और पावर फलन सिंपल ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2016-17 तथा 17-18 के दौरान GDP में केंद्र और राज्य में शामिल देयता का प्रतिशत कितना था।
तो ये 17, 18 और 16, 17 के बीच में ये कितना था जीडीपी के अकॉर्डिंग? ये था ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी 67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक नव शास्त्रीय वृद्धि सिद्धांत के अनुसार निर्गम समृद्धि किसके परिणाम स्वरूप होती है? जो निर्गम समृद्धि है वो किसके परिणाम स्वरूप होती है? इसका राइट आंसर होगा श्रम की मात्रा एवं गुणवत्ता में वृद्धि से, बिल्कुल सही है। पूंजी में वृद्धि से, निर्यातों में वृद्धि से, प्रौद्योगिकी में सुधार से। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ए बी डी और। ठीक है, इसमें जो नव परंपरागत सिद्धांत है वो निर्यातों में वृद्धि जो है इसको इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, युग्म समीकरण पूर्वाग्रह साइमल्टेनियस इक्वेशन जो 22 है उसके लिए इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस्ड के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, टू लिस्ट स्क्वायर मेथड बिल्कुल सही है, FIML बिल्कुल सही है, यानी पूर्ण जानकारी अधिकतम संभावना प्रणाली जो है वो इसमें, ये दोनों इसके लिए बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भारत के 5 शीर्ष व्यापार साझेदार जो अमेरिका है, चाइना, UAE के अलावा और कौन से ऐसे देश हैं जो भारत के शीर्ष 5 व्यापार साझेदार में बने रहेंगे? ठीक है, और ये बताना है 2019 के अकॉर्डिंग बताना है ये, ठीक है, ना कि 2020 के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ए और बी, सऊदी अरब एंड हांगकांग जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन राष्ट्रीय आय की पहचान का प्रतिनिधित्व करता है? यानी राष्ट्रीय आय का कौन से समीकरण जो है वो रिप्रेजेंट करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली सी इसका राइट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। C+I+G+X-M, यानी सी क्या है, कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तीनों को जोड़ेंगे, इनमें से क्या है एक्स माइनस, निर्यात में से हम क्या है आयात जो है वो माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, राष्ट्रीय आय आ जाएगी। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, हमने 40 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इसको 3 पार्ट और बनेंगे, इसके 20 क्वेश्चन करके हम इसको पूरे 100 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लेंगे। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट पार्ट के साथ।